दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में दिवाली का त्यौहार संपन्न हुआ ही है कि उत्तराखंड में रैलियों का एक सैलाब आने वाला है। जी हां, इसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। कल पुरानी पेंशन बहाली के लिए हजारों कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया। पुलिस से उनका आमना सामना भी हुआ। अलग अलग तरह से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर के, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद की। कर्मचारियों के द्वारा दिल्ली में भी ये प्रदर्शन किया जा चुका है और आने वाले कुछ दिनों में अब जिस प्रकार से एक के बाद एक रैली होने वाली है, बीच में एक दिन का भी गैप नहीं है। उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। हर तरफ से विरोध का सुर उठ रहा है। अपनी मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। एक के बाद एक अब 3 रैलियां एक साथ होने जा रही हैं। ये रैलियां क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, वीडियो में आगे आप विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, बीते दिन उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में हजारों कर्मचारी एकत्रित हुए। उनकी मांग है पुरानी पेंशन बहाली की। हजारों कर्मचारियों के द्वारा सचिवालय कूच किया जाता है अपनी मांगों को लेकर के। अपने हाथों पर तख्तियां, झंडियां लेकर के सचिवालय जब कूच कर रहे होते हैं तो पुलिस के द्वारा उन्हें सचिवालय पहुंचने से पहले रोक दिया जाता है। पुलिस और कर्मचारियों के बीच में काफ़ी तनातनी भी होती है, आमने सामने दोनों हो जाते हैं। उसके बाद कर्मचारी अपने नाच गाने भी करते हैं और कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांग को मनवाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाली करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग समय पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और दिल्ली में भी कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ, जो लंबे समय से संघर्षरत है और लंबे समय से पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है। 18 से 22 साल पुलिस कांस्टेबल में जो उम्र सीमा है, बेरोजगार संघ का कहना है कि इसे कम से कम 5 साल बढ़ाया जाए। अपनी इस मांग के लिए बेरोजगार संघ लंबे समय से धरना प्रदर्शन भी कर रहा है, अनशन भी किया गया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने 13 दिन का अनशन किया था। उनके साथ उनके 2 अन्य साथियों ने भी कुछ दिन का अनशन किया था। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 2 युवा देहरादून परेड ग्राउंड स्थित पानी की जर्जर टंकी के ऊपर भी अपनी मांग को मनवाने के लिए चढ़े थे। पूरी रात उन्होंने टंकी के ऊपर बिताई थी। लेकिन 30 अक्टूबर को पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकलती है, नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन उसमें उम्र सीमा नहीं बढ़ाई जाती है, 18 से 22 ही रखी जाती है और बेरोजगार संघ को काफ़ी धक्का लगता है। उसके बाद बेरोजगार संघ के द्वारा डीजीपी अभिनव कुमार जी से मिला जाता है और बेरोजगार संघ का कहना है कि डीजीपी अभिनव कुमार जी के द्वारा उन्हें पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़ाने का आश्वासन भी दिया जाता है। उसके बाद 3 नवंबर को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार और उपाध्यक्ष राम कंडवाल की उपस्थिति में सैकड़ों युवाओं की गांधी पार्क देहरादून में बैठक होती है और बैठक में ये निर्णय लिया जाता है, ये प्रतिज्ञा ली जाती है कि यदि 8 नवंबर तक उनकी इस मांग को, जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग है, यदि सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो 9 नवंबर को देहरादून में एक विशाल रैली की जाएगी जो मुख्यमंत्री आवास तक कूच करेगी। देखना होगा कि सरकार पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है, और यदि नहीं बढ़ाती है तो 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन देहरादून की सड़कों में एक बार फिर से युवा सैलाब देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड के कोने कोनों से हजारों युवाओं के आने की संभावना है और जिस प्रकार से 9 फरवरी 2023 को युवाओं से देहरादून की सड़कें भर चुकी थी, वही दृश्य 9 नवंबर को देखा जा सकता है, जिस प्रकार से बेरोजगार संघ के युवाओं का कहना है और ये कह रहे हैं। और अब बात करते हैं 10 नवंबर की। दोस्तों, जहां एक और बेरोजगार संघ लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहा है अपनी मांगों को लेकर के, वहीं मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले कई बार अलग अलग स्थानों पर स्वाभिमान महारैली हो चुकी है और 10 नवंबर को हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले एक बार फिर से स्वाभिमान महारैली होने जा रही है और इस पर पूरी तैयारी चल रही है। स्वाभिमान महारैली के माध्यम से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 को लागू करने की मांगें
प्रमुखता से उठाई जा रही हैं और ये सिलसिला 24 दिसंबर 2023 को देहरादून के परेड ग्राउंड से शुरू हुआ था, जहां पर स्वाभिमान महारैली हुई थी और पहली बार स्वाभिमान महारैली के द्वारा मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून की मांग काफ़ी मजबूती से उठाई गई थी। उसके बाद 28 जनवरी को हल्द्वानी में स्वाभिमान महारैली हुई, उसके बाद कोटद्वार में हुई, श्रीनगर में हुई, नई टिहरी में हुई और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी 1 सितंबर को स्वाभिमान महारैली हुई। 29 सितंबर को उत्तराखंड की धर्म नगरी और अंतर्राष्ट्रीय योग राजधानी ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली हुई और स्वाभिमान महारैलियों में महारैली दर महारैली भीड़ बढ़ती चली गई। उत्तराखंड के कोने कोनों से लोग एकत्रित हुए, चाहे वो पूर्व सैनिक हों, राज्य आंदोलनकारी हों, उत्तराखंड के आम जनता हो, उत्तराखंड की मातृशक्ति हो, युवा हों और साथ ही साथ अनेकों सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों या फिर राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भी स्वाभिमान महारैलियों में शामिल हुए हैं। और 10 नवंबर को इसी मांग को लेकर के अब स्वाभिमान महारैली की जा रही है। तो लंबे समय से उत्तराखंड में लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि पिछले 1 साल में देखा जाए तो रैलियां ही रैलियां देखने को मिल रही हैं। 10 नवंबर को मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के द्वारा हरिद्वार में स्वाभिमान महारैली की जा रही है। तो वहीं 11 नवंबर को उत्तराखंड में जो उपनल कर्मचारी हैं, 20,000 से अधिक उपनल कर्मचारियों के द्वारा उपनल कर्मचारी महासंघ एवं संयुक्त मोर्चा के द्वारा सचिवालय कूच किया जाएगा। हजारों उपनल कर्मचारियों की ये मांग है कि उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए और नियमितीकरण की जाए। उपनल कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाया, अपना निर्णय सुनाया और हाईकोर्ट के आदेश को, हाईकोर्ट के निर्णय को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के निर्णय पर ही यथावत रही। इस हेतु उत्तराखंड में उपनल कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित भी हैं, लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं। और अब उपनल कर्मचारियों के द्वारा जो 11 नवंबर को सचिवालय कूच करने के लिए रैली निकाली जा रही है, उसे मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के द्वारा भी समर्थन मिल चुका है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी। साथियों, हमारे उपनल कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतनमान की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज आप देखिए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उपनल कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है। लेकिन उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुकी है कि उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए। इससे पहले हाई कोर्ट नैनीताल ने भी यह फैसला दिया था। लेकिन आप देखिए, जो उपनल कर्मचारी सरकारी विभागों की रीढ़ है, आज उनके सामने कितना बड़ा संकट हो गया है। कैसी कैसी परिस्थितियों में हमारे उपनल कर्मचारी काम कर रहे हैं, किन किन हालातों में वो जूझ रहे हैं, इस बात की सरकार को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हम देखते हैं ऊंट के मुंह में जीरे के समान हमारे उपनल कर्मचारियों को मान दे दिया जा रहा है। कैसे उनके परिवार के सामने बड़े बड़े संकट पैदा हो गए हैं, आजीविका का संकट पैदा हो गया, बच्चों की फीस कैसे दे पाएंगे, घर का खर्चा कैसे चला पाएंगे, ये बड़ा संकट हमारे उपनल कर्मचारियों के सामने है। तो सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं, लंबे समय से सेवाएं दे रहे हमारे उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाए और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। और 11 नवंबर को उपनल कर्मचारी महासंघ और संयुक्त मोर्चा द्वारा जो आह्वान किया गया है सचिवालय कूच का, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति इसका समर्थन करती है। और हम कहना चाहते हैं, हम अपने उपनल कर्मचारियों के साथ इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अलग अलग मांगों को लेकर के अलग अलग संगठन, अलग अलग कर्मचारी संघ लगातार संघर्ष कर रहा है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। 24 अक्टूबर को उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा देहरादून परेड ग्राउंड में तांडव रैली की गई थी
और तांडव रैली का उद्देश्य भी उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करना, मूल निवास 1950 लागू करना और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना है। हालांकि उत्तराखंड सरकार भू कानून पर यह कई बार कही चुकी है, मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि सशक्त भू कानून उत्तराखंड में जल्द से जल्द लागू होगा, अगले बजट सत्र में इस पर कार्य किया जाएगा। लेकिन जो अन्य मांगे हैं उस पर सरकार और मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया है और इसीलिए उत्तराखंड का आम जनमानुस, उत्तराखंड का कर्मचारी गण और अन्य वो लोग जो अपनी मांगों को लेकर के आगे आ रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार इन संघर्षों में, इन प्रदर्शनों में, इन रैलियों में सम्मिलित हो रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए रैली निकाली गई है। उत्तराखंड युवा कांग्रेस के द्वारा भी रैली निकाली गई है। महिला सम्मान के लिए रुद्रपुर में उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में रैली निकाली जा चुकी है महिलाओं के सम्मान के लिए। और तमाम प्रकार की जो रैलियां उत्तराखंड में पिछले 1 साल से देखी जा रही हैं, सरकार के खिलाफ लगातार जनता आक्रोशित है, राजनीतिक दल आक्रोशित हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई नजर आ रही है और जनता की जो अपनी अपनी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के आवाज़ें अब तेज हो रही हैं। उत्तराखंड में हो चुकी और होने वाली इन तमाम रैलियों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।